हेलो साथियों, आज मैं आपसे एंजाइटी के बारे में बात करूंगा। जैसे आपको पता है, मैंने कुछ दिन पहले एक एंजाइटी पे वीडियो डाला था। लोगों ने काफ़ी लाइक किया और मुझे फीडबैक दिया कि भाई आप इसमें डॉक्टर वर्मा डिटेल्स में बताइए कि एंजाइटी के लक्षण क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती है, क्यों होती है, कैसे होती है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसी विषय पर आज आपसे चर्चा करेंगे। और आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से जो आपके जीवन उपयोगी विषय हैं उनको कवर करता रहूँगा। और एंजाइटी इतना आजकल कॉमन हो गया, जिसको देखो एंजाइटी हो रही है। बच्चा हो, युवा हो, बड़ा हो, गृहिणी हो, हाउसवाइफ्स हो, कोई भी लेडी हो, वर्किंग जेंट्स हो, इवन ओल्ड एज में सब एंजाइटी के शिकार हैं किसी न किसी प्रकार से। हम लोग ऐसा है ना, एंजाइटी को समझते नहीं है तो सोचते एंजाइटी नहीं है। जब मैं आपको समझाऊंगा एंजाइटी कितने प्रकार की होती है तो आपको समझ जाएंगे कि कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से एंजाइटी से ग्रसित है। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि एंजाइटी में क्या होता है कि आदमी को, जैसे लक्षण में क्या होता है कि हर वक्त चिंता रहेगी, सिर दर्द रहेगा, पसीना, घबराहट, चिंता, बेचैनी, पल्पिटेशन, गला सूख रहा है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, एकदम से थकान हो रहा है, आदमी को चिड़चिड़ापन आ रहा है, बेचैनी लग रही है और आदमी को समाज से कई बार दूरी कर लेता है कि आज मैं वहाँ नहीं जाता, नींद नहीं आ रही है, कई बार किसी काम में मन नहीं लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं। ये कई बार क्या होता है, जैसे आदमी देखा होगा, आदमी खूब जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़, या बहुत तेज तेज बोल रहा। आप करें भाई जरा धीरे बोलो, इतनी जल्दी क्या है, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, बहुत तेज तेज बोल रहा है। और क्या होता है कि कई बार लगता है कि इस बीमारी से मैं ग्रसित हूँ, तुरंत गूगल में सर्च करेगा, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, फिर डरेगा, अरे मुझे कहीं तो नहीं हो गया। ये सारे लक्षण हैं एंजाइटी के। इनमें से अगर कोई भी किसी को है तो समझ ले कि हमें एंजाइटी किसी प्रकार से है। अब देखिए क्या है एंजाइटी, कैसे होती है। देखिए, जैसे अभी आपको पता होगा कि कोई चीज़ हुई, मान लीजिए जैसे अभी कल अर्थक्वेक आया था, आपने देखा होती भारत में। तो अर्थक्वेक में बहुत लोग, एक इवेंट हो गई, बियॉन्ड कंट्रोल थी, किसी के हाथ में नहीं थी, अनकंट्रोलेबल। तो अब इससे लोगों में एकदम से नेगेटिव थॉट्स आ गया, अरे मेरा घर न गिर जाए, कहीं यहाँ जोन 4 में दिल्ली एनसीआर है, कहीं कुछ ना हो जाए। तो लोगों में एकदम से ऐसा नेगेटिव थॉट्स आ गया। और कई लोग मुझे मिले आज जो हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे थे, कह रहे थे मेरी बिल्डिंग तो शेक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ कहाँ आ गया, मैं कहीं दूसरी जगह जाऊँ, प्लॉट ले लूँ, प्लॉट बहुत महंगा है, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो इस तरह नेगेटिव थॉट आ गया। और जब नेगेटिव थॉट होता है तो उससे क्या होता है, आदमी के दिमाग में सिम्टम्स आने लगते हैं। एक साइकोलॉजिकल में क्या है, एकदम से ओवर थिंकिंग, सोचता है अरे ये क्यों हो गया, मैं कहाँ फंस गया, क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे बचाव करूँ अपना, अपने परिवार का, अपनी चीज़ों का। अब साइकोलॉजिकल हो गया। अब इमोशनल, एकदम डर आ गया उसको, अब डरने लगा। अब डर के क्या हो रहा है, कई बार आदमी को, कई लोग रात में सो नहीं पाए, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं कैसे हो गया, बेचैनी हो रही है, अरे मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो फिजिकल हो गया। अब बिहेवियरल में क्या, आज वो कह रहे यार बड़ा थकान लग रहा है, आज मैं सो नहीं पाया, क्यों, कल की इवेंट से। तो ये भी एक एंजाइटी का प्रकार है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की इवेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को किसी चीज एग्जाम में सफलता नहीं मिली, पिछले साल दोबारा बैठा है, अब उसको बहुत डर है कि मैं दोबारा फेल ना हो जाऊं। अब वो सो नहीं पा रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, या तो कोई घर वाला फेल हो गया, फ्रेंड फेल हो गया हो, या किसी चीज़ में लॉस हो गया बिजनेस में, या कोई बीमारी हो गई है। अब वो सोच रहा है मेरे फादर को हार्ट का था या मेरी मदर को कैंसर हो गया तो मुझे ना हो जाए। अब वो घबरा रहा है, उसमें बेचैनी आ रही है, डर आ रहा है, चिंता हो रही है और तरह तरह की विभिन्न प्रकार की उसमें मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो सोच रहा है, खूब सोचता जा रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, डर भी रहा है और उससे नींद नहीं आ रही है, भूख भी कम लग रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, मतलब तरह तरह की चीज़ें उसके अंदर हो रही हैं। तो इस तरह से ये एक इवेंट्स पे आधारित होती है। अब इसमें है, कुछ लोग इवेंट से प्रभावित होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जैसे कुछ लोगों ने आज बताया कि साहब क्या होता है, अरे ठीक है जब मरना है मर जाएंगे, इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, सब बिल्डर ने केयर की है, मेरी बिल्डिंग बहुत प्रोटेक्टेड है, मैंने बहुत नहीं डरा। मेरा भी घर था, ग्राउंड फ्लोर में था, हमने कोई बात नहीं, हल्का सा मुझे फील हुआ था, हार्ट शेक हुआ था, हमने कोई बात नहीं, तो ट्रेमर आते रहते हैं, बट चलो कुछ नहीं होगा, तो पॉजिटिव वे में ले लिया। कई ट्रेमर्स देखे हैं लाइफ में।
अब ये देखिए कि ये सबको होता रहता है। अब देखिए, अब एंजाइटी थोड़ी सबको होती है। जैसे मान लीजिए मेरा एग्जाम है, एंजाइटी में डर होगा, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, उससे हम अपनी तैयारी कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव एंजाइटी। हम कहीं जा रहे हैं बाहर ट्रेवल करने, तैयारी करनी है अपनी, बाहर अब्रॉड जा रहे हैं, इंश्योरेंस वगैरह करवा लिया अपना कि भाई ठीक है वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमने अपने को सिक्योर कर लिया। सिमिलरली इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उसकी हमने तैयारी कर ली। तो एंजाइटी पॉजिटिव है, वो हमारी तैयारी से खत्म हो जाती है। लेकिन कई बार एंजाइटी की आदत पड़ जाती है। आदत पड़ने में क्या होता है, जैसे कि हर समय चिंता हो रही है, हर समय चिंता हो रही है, एक हैबिट पड़ गई ब्रूडिंग की, ओवर थिंकिंग की, तो वो खराब है हमारी सेहत के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, और हमारी लाइफ के लिए भी। हम अपने आगे नहीं बढ़ पाते, प्रगति के लिए भी। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ एंजाइटी कितने प्रकार की होती है। देखिए एंजाइटी क्या होता है, जैसे एक तो होती है आपकी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरल एंजाइटी में क्या होता है, छोटी छोटी बातों में, जैसे मान लीजिए कि मदर है, बच्चा या बच्ची के बाहर गए हैं, अब वो तब तक चिंता है जब तक वो वहाँ पहुँच ना जाए। फ़ोन करेंगे, पहुँच गए बेटा, नहीं पहुँचे, अच्छा बस में या ट्रेन में हो, अच्छा पहुँच जाओ, फ़ोन करना। या फ़ोन नहीं आ पाया, सिग्नल नहीं है, तो घबरा रहे हैं, टहल रहे हैं या सो नहीं पा रहे हैं, भाई उसका फ़ोन नहीं आया। एक नॉर्मल जिसे होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग हद से ज़्यादा करते हैं, भाई ठीक है पहुँच गया होगा, कोई बात नहीं, उसका फ़ोन आ जाएगा, अभी नहीं सुबह आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ लोग जो एंजाइटी शिकार होते हैं, पूरी रात जगते रहेंगे, भाई क्या हुआ, कल यार लड़के का फ़ोन नहीं आया, मैं पूरी रात जगता रहा। या फ़ोन उसने कहा था 10 बजे पहुँच जाऊँगा, 12 बज गए, नहीं आया। बेटी गई है, फ़ोन नहीं आया। मतलब आदमी के माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आएंगे। वो क्यों आएंगे, क्योंकि जैसे एंजाइटी होती कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई इवेंट हो रही है तो आदमी का माइंड से सोच से होती है एंजाइटी, माइंड सोच से। अब सोच के बाद क्या होता है कि एक्सपीरियंस, कभी खराब एक्सपीरियंस हो गया मान लीजिए हमारा, तो हमको एकदम से हम घबरा जाएंगे, एंजाइटी आ जाएगी। या किसी ने कह दिया कि भाई वहाँ मत जाओ, वहाँ ये होता है, ये प्रॉब्लम होनी है, वहीं कोई गया है, तो हम घबरा जाएंगे। कई बार किसी ने इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया, अरे भाई तो ऐसा होना ही है, जबकि वैसा नहीं है। तो हम अपने एक्सपीरियंस से, इंटरप्रिटेशन से, रेफरेंस से, किसी के कहने से, अपनी आदत से परेशान हो जाते हैं, और दूसरा आदमी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सारी चीज माइंड से होती है, लेकिन अब हैबिट किसी की पड़ गई है। अब देखिए एंजाइटी जो है, ये हम लोग उसको दूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एंजाइटी दूर ना हो। एंजाइटी कैन बी क्योर्ड टोटली। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, ये सब में होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी की आदत पड़ जाती है। आजकल इतना कंपटीशन है, इतना हमारी लाइफ से डिमांड है हर तरफ, और इतना फास्ट लाइफ हो गई है। आदमी का ऑफिस कहीं है, घर कहीं है, सब कुछ मैनेज करना है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, चिंताएं कम थी, सब शेयर हो जाती थी। अब न्यूक्लियस फैमिली है, हर चीज़ हस्बैंड वाइफ को करनी है, तो नेचुरली एंजाइटी ज़्यादा होगी कि सब चीज़ उन्हीं को करनी है। पहले घर में कोई प्रॉब्लम हुई, बीमार हुआ, चलो फादर ने देख लिया, ब्रदर ने देख लिया। अब सब कुछ खुद करनी है, ऑफिस छुट्टी लेनी है, ऑफिस का काम भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, वाइफ को भी देखना है। मतलब इसलिए आजकल एंजाइटी जो है बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से हमारा ये लाइफ स्टाइल या लाइफ का स्टाइल चेंज हो रहा है, लाइफ चेंज हो रही है। अब इस तरह से एंजाइटी का होना ये बहुत कॉमन, इसको बोलते हैं जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। सबको नेचुरल होता है। कोई बच्चा स्कूल गया, बस नहीं आई, पहुंचा नहीं पहुंचा, रिक्शे में गया है, पहुंच जाए, मुझे बेटा फ़ोन कर देना, या जाके देखा है पहुंच गया, तो ये सब चीज़ें जनरल हैं। बट इसमें भी कुछ लोग थोड़ा करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसी पीछे पड़े रहते हैं जब तक कि वो पहुंच ना जाए। मतलब अपने को सफ़र करते, सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग, ये उसको बोलते हैं। अब देखिए दूसरा क्या होता है, जैसे ये बोलते हैं पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक क्या होता है, जैसे कोई बहुत एकदम से घबरा गया, पल्पिटेशन हो गया, चेस्ट में पेन हो गया, पसीना आ गया, हाथ पैर सुन्न हो गए, उसको लग रहा है मैं तो बस अब मरने वाला हूँ, जरूर डॉक्टर को दिखाओ, चक्कर आ गया, गिर गया। डॉक्टर ने कहा सारे टेस्ट सब तो ठीक है भाई, हार्ट का ईसीजी वगैरह सब ठीक है, और टेस्ट आर नॉर्मल। अब उसको एकदम से क्यों, उसने इतना सोचा कि वो एक स्थिति के बाहर हो गया। जैसे देखिए हमारे माइंड में ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, एक एमिगडाला और एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जब एमिगडाला पार्ट हमारा ज़्यादा एक्टिव होगा तो हम ज़्यादा सोचेंगे, और जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा एक्टिव होगा तो वो हमको कॉग्निटिव पावर देगा, और हम भी सोचेंगे पॉजिटिव, और हम उसकी चिंता नहीं करेंगे। लेकिन एंजाइटी में एमिगडाला एक्टिव ज़्यादा हो जाता है। तो ये माइंड से सब कुछ होता है,
कुछ लोग जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिचुएशन हो जाए घबराएंगे नहीं। जैसे मैंने भी 5-6 जॉब चेंज किए, हर जगह एज ए टॉप पे रहा। लोग कहते थे अब तो आपका बीपी होगा, डायबिटीज होगा, ये कैसे होगा, क्या होगा, नींद नहीं आएगी। हमने क्यों, मैंने अच्छी नींद में सोया, बेटी की शादी हुई, खूब सोया, आराम से रिलैक्स, क्यों, सब चीज प्लान की थी। क्यों चिंता करें, लोग आपको चिंता नहीं है, बेटी की शादी, हमने शादी है तो मैंने प्लान कर लिया है, क्यों चिंता करें। तो माइंड पे होता है। तो अब कुछ लोग उसको टेंशन लिए रहते हैं, टिल द इवेंट इज ओवर, परेशान होंगे, घबराएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो उससे नुकसान तब नहीं होता है ना। अगर हम उसी की तैयारी कर लें, भाई जो जो हमको डर लग रहा है सबकी हम तैयारी कर लें, तो हम क्यों डरेंगे। प्लान ए भी रखें, प्लान बी भी रखें। लोग नॉर्मली करते क्या है, प्लान बी रखते नहीं है, प्लान ए पे डिपेंड कर रहे हैं, और प्लान ए फेल हो गया, एकदम से परेशान हो गए, हार्ट फेल हो गया। भाई प्लान बी है, तुरंत छाता आ गया, भाई बारिश हुई, छाता मेरे पास है, अदरवाइज हम भीग गए। शादी हुई, अंदर का अरेंजमेंट किया है, बारिश हो गई तो हम अंदर शिफ्ट कर लेंगे डिनर वगैरह फंक्शंस को। तो इस तरह से आदमी को सोचना पड़ता है, ये सब होता है माइंड से। अच्छा, तो हम बात डिस्कस कर रहे थे जो एंजाइटी का दूसरा प्रकार है पैनिक अटैक का। अब देखिए एंजाइटी का तीसरा प्रकार क्या है, फोबिया होता है कुछ लोगों को। किसी को हाइट का फोबिया है, किसी को आग से, किसी को पानी से, किसी को भीड़ का फोबिया होता है, किसी को लगता है, कुछ लोग कहते हैं मुझे प्लेन में डर लगता है, प्लेन कहीं गिर ना जाए समुद्र में, ट्रेन से लग रहा है। तो तरह तरह के फोबियाज होते हैं। तो फोबिया से कुछ लोग, कुत्तों को फोबिया, कुत्ता देखा रे कुत्ता काट लेगा, तो इस तरह से भले वो ना काटे, मतलब ये एक तरह से फोबिया, ये भी एक एंजाइटी है। अब स्ट्रेस, अब देखिए आपका जो स्ट्रेस भी क्यों होता है, अगला कारण है हमारा इलनेस का। किसी को बीमारी हो गई, मान लीजिए फादर को कैंसर था, मुझे भी कैंसर हो जाएगा, मैं परेशान हूँ, या मदर को हार्ट की प्रॉब्लम थी, फादर को भी हार्ट की है, तो लगता है तो होना ही होना है हार्ट का। या जैसे कि मुझे लोगों ने कहा था साहब अब तो आप हेड बन गए, अब तो आपको बीपी होना ही है, डायबिटीज होनी है, क्यों, तो मैंने क्यों होगा भाई। और कुछ लोग कहते थे भाई अब तो बीपी होना है, 40 साल के हो गए, पक्का बीपी होगा, पक्का हार्ट होगा, पक्का डायबिटीज होगी। सोच पे, भाई सोच पॉजिटिव है, टिलाओ नाव कुछ नहीं हुआ, क्यों होगा भाई, सोच हम पॉजिटिव रखेंगे। तो इलनेस का भी लोगों को काफ़ी एंजाइटी होती है। और उसके अलावा देखिए होता है सेपरेशन का, ये बहुत कारण होता है एंजाइटी का। सेपरेशन, जैसे हस्बैंड वाइफ का किसी का अलग हो गया, प्रेमी प्रेमिका का, दोस्तों का किसी का, घर में किसी का, तो सेपरेशन का डर, एंजाइटी, उससे भी बहुत आदमी को सोच होती है, घबराहट होती है, अरे मेरी वाइफ दूर हो गई, वो अलग रह रही है, बच्चे अलग हो गया, फादर ने छोड़ दिया, या मेरी नौकरी छूट गई, मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँ। इस तरह से एक सेपरेशन का भी बहुत बड़ा एंजाइटी होती है। और अगला प्रकार है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ऐसे आदमी की आदत पड़ती है कि हर समय हाथ धोया जा रहा है, गंदा है, सफाई किया जा रहा है, मतलब एक माइंड में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ जाता है कि ये काम बार बार करेगा, बार बार करेगा, तो वो भी एक एंजाइटी है। लोग कहते हैं भाई इसको तो आदत पड़ गई है, वो भी एक एंजाइटी है। और उसके अलावा एक सोशल डिसऑर्डर होता है कि भाई दूसरों के पास हमको जाने में डर लग रहा है, भाई तुम चले जाओ। बिल्कुल लोग कहते नहीं है यार मुझे डर लगता है, आप बात कर लीजिए, संग में चले जाएंगे, बॉस से बात करनी, यार मैं डरता हूँ, आप बात कर लो, आप बात कर लो, तो वो भी एक तरह से आपका एंजाइटी का फैक्टर है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ अगर इसमें होती है, समझ लीजिए इसका मतलब हमको एंजाइटी है। तो एंजाइटी के कई प्रकार होते हैं, ये नहीं होता कि हम बस परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो है। तो एंजाइटी के कई प्रकार हो गए। अब एंजाइटी के लक्षण हो गए, एंजाइटी के प्रकार हो गए, और मैंने बताया एंजाइटी कैसे होती है। अब देखिए जैसे एंजाइटी के बेसिकली होती है माइंड में और बॉडी में। माइंड में का उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक साइकोलॉजिकल और एक होता है इमोशनल। साइकोलॉजिकल में क्या हुआ, जैसे कि एकदम से हमने ओवर थिंकिंग करने लगे, अरे अब बहुत ज़्यादा ये कैसे हो जाए, मैंने बताया सोच रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा, माइंड। इमोशनल में हमको डर आ गया या गुस्सा आ गया। अब होता क्या है, लोग जब तक माइंड में रहती है एंजाइटी तब तक उसको दूसरों को बताते नहीं है, मन नहीं चल पाता। लोग कहते नहीं है मैं आजकल वो बड़ा परेशान है, आप कहते भाई हाँ जब तक मेरा ये काम नहीं हो जाता है थोड़ा सा मुझे टेंशन है, ठीक है। घर में कहोगे भाई मुझे इस महीने छोड़ दो, मेरे जब तक ये मीटिंग नहीं हो जाती, या मेरी रिपोर्ट नहीं चली जाती है, या मेरा काम नहीं आता है, तो आपके माइंड तक है, आपने उसको बिहेवियर पे नहीं आने दिया। लेकिन क्या होता है, एक स्टेज के बाद जब बॉडी में केमिकल इम्बैलेंसेस बढ़ता जाएगा, तो बॉडी की क्षमता कम हो जाएगी माइंड की और बॉडी की, तो वो हमारे फिजिकल फॉर्म में आएगा, बॉडी पे आएगा। भाई माइंड में कब तक सोचेगा, जैसे हमारे सोच रहे हैं बहुत, मानिए बहुत सोच रहे हैं, तो नेचुरली बॉडी पे आना ही है, क्यों, हम सो नहीं पाएंगे तो बॉडी पे आएगा, हम थके फील करेंगे, हम थक जाएंगे। बॉडी में, माइंड में हम सोच रहे हैं, गुस्सा आ गया मुझे, माइंड से आया सोच में,
तो हम चिल्लाएंगे, हाँ एकदम से चेहरा लाल हो जाएगा, कई बार मारने की कोशिश कर देंगे, तो बॉडी पे आ जाएगा। अब बॉडी में 2 प्रकार होते हैं। बॉडी में एक क्या होता है कि जैसे फिजिकल, और एक आता है आपका बिहेवियरल। फिजिकल में क्या है, जैसे मैंने बताया अभी कि भाई ठीक है चेहरा लाल हो गया, गुस्सा आ गया, या मान लीजिए फिजिकल में पसीना आ गया, हमको नींद नहीं आ रही है, हम बहुत जल्दी खाना खा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, ये सब फिजिकल में हो रहा है। हमारा बीपी बढ़ गया है, डायबिटीज बढ़ गई है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, झुंझुनाहट आ रही है, घबराहट हो रही है, ये फिजिकल ये हो गया आपका। अब आपका देखिए बिहेवियर में क्या हुआ, आदमी एकदम चिल्लाना शुरू कर देगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, कई बार लोग रोने लगते हैं, खूब तेज चिल्लाएंगे, या अकेले बैठे रहेंगे, होता है आइसोलेशन में, कहीं नहीं सोशल बाइकआउट करेंगे, अकेले में बैठ जाएंगे। तो इस तरह से उनकी बिहेवियर में पार्ट आ जाएगा, अलग रहना, दूसरों से बात नहीं करना, अपने को बिल्कुल खिन्न समझना, डिप्रेस समझना, ठीक है। तो इस तरह से उसके फिजिकल में भी, तो माइंड और बॉडी दोनों पे एंजाइटी का इफेक्ट होता है, और ये दोनों हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते ही हैं। जैसे आपको मैं बताया, अब आपको ये भी बताया हमने कि एमिगडाला को हमको कंट्रोल करना है और प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को हमको एक्टिव करना है, ताकि हमको एंजाइटी ना हो। अब साथियों ये वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैंने सोचा इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि अभी मेरा अगला पार्ट में हमको करना है ये क्यों होती है और इसको कैसे ठीक करें। क्यों होती है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके लक्षण क्या है, प्रकार क्या है, कैसे होती है। अब हम अगले वीडियो में करेंगे आपसे क्यों होती है और कैसे होती है, क्योंकि अगर इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट में कर दें, ताकि इसको आप समझिए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट, अगर आप में ये कोई भी सिम्टम है जो मैंने बताया आपको लक्षण है, तो समझिए एंजाइटी है, और एंजाइटी बहुत नेचुरल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये दूर हो सकती है अपने प्रयास से, अपनी सोच से। तो साथियों ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो मैं बहुत ही जल्दी लाऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और किन किन विषयों पे आपको वीडियो और चाहिए। थैंक यू।